हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जो क्लास है उसको ज्वाइन करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, ठीक है। उसका नाम क्या है? प्रत्यास्थता। भाग 2 का है, भौतिकी भाग 2, प्रत्यास्थता। इसके बारे में आज हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। ओके, ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत ही सरल चैप्टर है। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा समझने का। ओके, तो इसी में हम पढ़ेंगे भाग 2 का, क्योंकि भाग 1 से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो बहुत कम आते, ज़्यादा 10-20 नंबर के आते हैं। वो ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से भाग से आते हैं? भाग 2 में, यानी कि जो ये प्रत्यास्थता है वह भाग 2 में आता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, या आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगर आपको अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा रोज़ सुबह 8 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ, लाइव वीडियो। ओके, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, तो यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट है, उसे कृपया पूरा कर दीजिएगा। ओके, ये एक और चैनल है हमारे भाई का, ठीक है, हमें भैया का, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि नाम है अंबर मैथ्स क्लासेस, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि ये चैनल किस किस पर किस किस लिए है। तो ये एसएससी सीजीएल, तो यहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल एचसीएल सीपीओ यूपीएससी बैंक रेलवे सभी के जो मैथ्स क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर कोई भाई बहन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ओके, तो आप अपने भाई बहनों को बताइए कि इस चैनल पे आपको मैथ की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, और यकीन मानिए कि वो बहुत ही सरल शब्दों में बताएंगे, आपको ज़्यादा कठिन नहीं बताएंगे। ओके, तो कृपया इसके चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करवा देंगे जितने लोग हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, और एक बात ये है कि अगर आप हमारे टीचमिंट ऐप पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, टीचमिंट ऐप पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, हमारे क्लासरूम आईडी यही है। आप जाकर इस आईडी को अगर डालेंगे इस पर इनरोल क्लासरूम में, तो आप हमारे क्लासरूम में पहुंच जाएंगे। यानी कि जो क्लासरूम है क्लास 11 फिजिक्स। ओके, क्लास 11 फिजिक्स, क्लास 11 फिजिक्स, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। या इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी आपका लाइव टेस्ट लूँगा, लाइव टेस्ट, ठीक है, लाइव टेस्ट, तो उसको आप आसानी से दे सकते हैं, और ये क्लास बिल्कुल फ्री है। ओके, तो आप यहाँ पर इस आईडी का प्रयोग करके आप हमारे क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग ज्वाइन करेंगे। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता अगर अंग्रेजी में बोले तो इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ओके, प्रत्यास्थता ये हमारे भौतिकी भाग 2 का पहला पार्ट है, प्रत्यास्थता। तो इसके बारे में हम देखेंगे। सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं? जो ज्वाइन हो चुके हैं वो अपना नाम कमेंट में लिखिए। ओके, और मैं सभी के कमेंट को आज चेक करूँगा। आज क्या, मैं हमेशा चेक करता हूँ, सभी के कमेंट्स देखता हूँ। बस कुछ ही बच्चे होते हैं वह लाइव चैट करते हैं और ज़्यादातर नहीं करते हैं। सभी लोग कीजिए लाइव चैट। ओके, चलिए यहाँ पर हम इलास्टिसिटी करने जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि उस चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी कि उस चीज़ को हम करना पड़ रहा है हमें। तो जो ये प्रत्यास्था चैप्टर है वह किस लिए है और किस पर आधारित है, उसको पहले मैं आपको डिटेल में क्लियर कर देता हूँ। ओके, क्योंकि देखिए जो पहला लेक्चर है, जो कि हमारा ये, ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है। तो इस पहले लेक्चर में बस केवल मैं जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और किस लिए पढ़ने हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्यास्था चैप्टर किस लिए है और किसके गुण पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रत्यास्था है वह
ठोस यानी कि सॉलिड, ओके, इसी के गुणों पर आधारित है। जो प्रत्यास्था है वह ठोस का एक गुण है, ठीक है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठोस के गुण के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक जानकारी कि जो भौतिकी भाग 2 है, जो भाग 2 है, ओके, भाग 1 में क्या था, ये वो यांत्रिकी था, ठीक है, लेकिन भाग 2 में क्या होगा कि इसमें हम ठोस द्रव गैस, केवल और केवल हम ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस, इन तीनों के गुणों के बारे में जानेंगे, केवल और केवल ठोस द्रव और गैस के गुणों में जानेंगे, और उसके अलावा हमें कुछ और नहीं जानना है। समझ में आ गया कि जो भाग 2 है उसके अंतर्गत हम केवल ठोस द्रव और गैस के बारे में ही जानेंगे, गुण के बारे में, ओके। तो यहाँ पर जो प्रत्यास्था चैप्टर है वह ठोस के गुण पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले चूंकि यह ठोस के गुणों पर आधारित है तो हमें पता होना चाहिए कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहिए। उसमें से एक प्रॉपर्टी आएगा प्रत्यास्था, वही हमारा चैप्टर है, ओके। सबसे पहले हम इनडायरेक्टली पहुँचेंगे हम चैप्टर पर, ठीक है। यहाँ पे आप ठोस क्या जानते हैं, ठोस के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर ठोस के बारे में, ओके, सॉलिड, तो आप ठोस के बारे में जो जानते हैं क्लास 6, 7, 8 में जो आपने पढ़ रखा है वही बताऊंगा, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं बताऊंगा, ओके। तो यहाँ पर ठोस के बारे में आपने क्या क्या जानते हैं कि इसकी आयतन, इसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है, इसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है। और दूसरा हम क्या जानते हैं कि जो ठोस के अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जो ठोस के अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और तीसरा हम क्या जानते हैं कि जो ठोस होते हैं, ठोस, वह प्रबल अंतराण्विक बल द्वारा, प्रबल अंतराण्विक बल द्वारा जुड़े होते हैं। जो ठोस के अणु होते हैं वह प्रबल अंतराण्विक बल द्वारा जुड़े होते हैं। चौथा, जो ठोस के अणु है वह स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए प्रबल अंतराण्विक बल यानी कि जो बल है दोनों में बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि प्रबल है, इसलिए उनके जो कण होते हैं वह स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं, इसी कारण वो ठोस होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अभी मैंने आपको बताया कि ठोस के गुणों के बारे में, ठोस किसे कहते हैं और उसकी प्रॉपर्टी कितनी होती है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर हम विरूपक बल के बारे में सोचेंगे, ठीक है, विरूपक बल किसे कहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विरूपक बल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हेडिंग डाल लीजिए आप अपने सामने कॉपी किताब लेके बैठिए। ऐसा सोचिए कि आपको ऑफलाइन क्लास पढ़ाया जा रहा है, ना कि ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन क्लास पढ़ाया जा रहा है, और आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठिए और सब जो मैं चीज़ लिखवा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको जो PDF में दूँ उसको उससे बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मैं लिखवा रहा हूँ आपको पूरा परिभाषा सहित बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा डीपली बता रहा हूँ, पूरा एकदम विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, तो आपको अपने खुद से लिखना चाहिए, ना कि नोट्स में दूँ। नोट्स तो मैं दे ही दूँगा तो उसमें से आप लिख लेंगे तो क्या फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जब आप अपने मन से नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि जो नोट्स होते हैं वह स्वांतः सुखाए होते हैं। स्वांतः सुखाए का अर्थ क्या होता है, स्वांतः सुखाए, नोट्स क्या होते हैं, स्वांतः सुखाए होते हैं, यानी कि स्वांतः माने अपने, सुखाए माने सुख के लिए, जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ऐसा नोट बनाइए जो आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर मैं आपको अपना नोट्स दे देता हूँ और मैं तो अपने मन से लिखा हूँ, यानी कि वो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या लिखा हूँ, लेकिन मान लो कि आपको वो समझ में ना आ रहा हो तो वो नोट्स आपके कोई काम का नहीं है। तो आप नोट्स अपने मन से बनाइए, या क्यों क्या हो, स्वांतः सुखाए हो नोट्स। समझ में आ गया। चलिए अब आता है हमारा विरूपक बल। विरूपक बल हेडिंग रहेगी विरूपक बल। विरूपक बल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, डिफॉर्मिंग फोर्स, ई है, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स समझेंगे इसको, ठीक है।
तैयार हैं आप लोग समझने के लिए? चलिए समझते हैं इसको। तो देखिए विरूपक बल, इसको मैं एक उदाहरण द्वारा आपको समझाऊंगा सरल तरीके से। ओके, तो चलते हैं समझते हैं इसको। देखिए जब भी आप मान लीजिए आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को साइड में रखिए, ठीक है। आप अपनी हथेली को अपने अंगूठे से दबाइए, आप अपनी हथेली को अंगूठे से दबाइए, दबाएं। अब उसके बाद दबा के उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हमने इसको प्रेस किया हथेली को तो उसके आकृति में परिवर्तन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? जब हम उसको प्रेस किए तो उसकी आकृति में, हथेली की आकृति में परिवर्तन हुआ। लेकिन जब हम उस बल को हटा लिए, बल ही तो लगाए हम, जब हम उस बल को हटा लिए तो देख रहे हैं कि जो हथेली है वह पूर्व स्थिति में आ गई है। समझ में आ रहा है? और जो बल हम लगाए, यानी कि जब हथेली को बल लगाए उसे हटा लिए, जो बल हमने लगाया वो क्या हो गया? विरूपक बल। उसी को हम क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। समझ में आ गया? उसी बल को हम क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। यानी कि आप अगर नोट में लिखना चाहते हैं तो उसे हम क्या करेंगे विरूपक बल को, कि जब वह बल जिसे जो किसी वस्तु पर लगाया जाए, वह बल जो किसी वस्तु पर लगाया जाए, ठीक है, वह बल जो किसी वस्तु पर लगाया जाए तो उसके आकार, यानी कि वस्तु के आकार व आकृति दोनों बदल जाते हैं, ठीक है। वह बल जो किसी वस्तु पर लगाया जाए तो उसके वस्तु के आकार व आकृति दोनों बदल जाते हैं। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं, ठीक है, विरूपक बल। समझ में आ गया? ऐसे बल को हम क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। समझ में आ गया? अगर मैं जब प्रत्यास्थता पढ़ाऊँगा आपको तो अगर मैं उसका इस बल का नाम लेता हूँ तो आप समझ जाइए कि विरूपक बल क्या होता है? वाय बल, यानी कि लगाया गया बल, ठीक है। हमारे द्वारा लगाया गया बल क्या हो गया? विरूपक बल हो गया, ठीक है। कोई भी बल हो जो किसी वस्तु की आकृति या आकार को बदल दे उसे क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। सरल भाषा में समझिए कि वह बल जो किसी वस्तु की आकार तथा आकृति दोनों को बदल देता है उसी बल को हम क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। सिंपल भाषा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया? यहाँ पर उदाहरण में आप लिखेंगे जैसे करके, या हथेली वाले लिख सकते हैं, या आप लिख लीजिए सबसे बढ़िया उदाहरण, जब हम रबड़ की डोरी को, यानी कि रबड़ की कोई डोरी लीजिए, जब हम रबड़ की डोरी को पर विरूपक बल आरोपित करते हैं, यानी कि डोरी पर विरूपक बल लगाते हैं तो डोरी की आकार व आकृति दोनों बदल जाती है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम, जब रबड़ की डोरी पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसके आकार तथा आकृति दोनों बदल जाते हैं। समझ में आ गया? तो उदाहरण हो जाएगा हमारा यही वाला हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? विरूपक बल क्या होता है? कि वह बल जो किसी वस्तु के आकार तथा आकृति को बदल देता है। ओके, चलिए समझ में आ गया? व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? विरूपक बल किसे कहते हैं, क्या है? समझ में आ गया? चलिए अब हमारा आता है प्रत्यास्थता। मेन हेडिंग हमारी आती है जो कि हमारा चैप्टर है प्रत्यास्थता। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। प्रत्यास्थता समझ लीजिए। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बैठ पा रही है क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। चैनल आपको लोग सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं, अपने अगल बगल सब्सक्राइब करवाइए चैनल, ताकि मैं आपको फेस टू फेस लाइव क्लासेस दे दूँ, ठीक है। तो आप इलास्टिसिटी, ओके, अपने दोस्तों तक मोबाइल लीजिए, अपने आस पड़ोस का मोबाइल लीजिए और सब्सक्राइब मरवाइए, ठीक है। जहाँ मोबाइल पे है तुरंत सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि आपका फ़ायदा हो, क्योंकि जब जितना आप सब्सक्राइब बढ़वाएंगे उतना व्यवस्था मेरे इस चैनल में आएगी, उतना ही आपको पढ़ने में आसानी होगी और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप अगर चेहरा देखकर समझते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आता है। क्योंकि देखिए जो ऑनलाइन पढ़ाई होता है वह ऑफलाइन की अपेक्षा बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ। लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। या मान लो मेरी निगाह ना पड़ी उस कमेंट पे तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप अगर ऑफलाइन में बैठे हैं तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आवाज़ दे सकते हैं, ठीक है, कि सर ये कैसा हुआ, ये हुआ, कैसे हुआ है, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लासेस बहुत बढ़िया क्लासेस होती हैं, ठीक है, ऑनलाइन की अपेक्षा। समझ में आ गया? चलिए अच्छा, आप लोग बताइए कि स्कूल की याद आ रही है कि नहीं याद आ रही है? आप लोगों को स्कूल की याद आ रही है कि नहीं, कि हाँ स्कूल खुलना चाहिए, ठीक है, याद आ रही है कि नहीं याद आ रही?
मुझे तो भैया आ रही है। चलो चलते हैं प्रत्यास्था पढ़ने। चलो प्रत्यास्था पढ़ते हैं, ठीक है, ऑन द टॉपिक आते हैं। तो प्रत्यास्था देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक उदाहरण बताया विरूपक बल में कि ये कोई क्या है, रबड़ की डोरी है। रबड़ की डोरी लेते हैं हम, ओके। मान लीजिए कोई रबड़ की डोरी है, ये इतना है, ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, ओके। समझने के लिए है ये सब, आप इसे नोट डाउन नहीं कर सकते, बस समझने के लिए आप उसे अलग से लिख सकते हैं। ये रबड़ की डोरी है। अब इस प्रकार अगर हम विरूपक बल लगाते हैं, अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि विरूपक बल क्या है। बता सकते हैं कि वाय बल एक प्रकार का विरूपक बल है जो वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर देता है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे विरूपक बल लगाते हैं रबड़ की डोरी पर, यानी कि उसको खींचते हैं तो क्या होता है कि रबड़ थोड़ा इधर थोड़ा इधर बढ़ जाता है, ओके। ए डैश बढ़ गया, यहाँ पर ई क्या बढ़ गया, बी डैश हो गया। यानी कि जब हम किसी रबड़ की डोरी पर विरूपक बल लगाते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, अगर उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और एक काम और करेंगे हम, विरूपक बल लगाएंगे तो सही, उसके बाद हम विरूपक बल को हटा भी देंगे, ठीक है। विरूपक बल लगाएंगे तो उसके आकार तथा आकृति में परिवर्तन होगा ही। अगर हम विरूपक बल को हटा देते हैं तो वह पुनः कैसी अवस्था में आ जाता है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, यानी कि जैसी था वैसे हो जाएगा। समझ में आ गया। रबड़ की डोरी को आप खींचते हैं, उसके बाद जब छोड़ते हैं तो वह पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो वही क्या हो गया, प्रत्यास्था है। वही गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्था। यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण या किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार तथा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही विरूपक बल हटा लिया जाता है वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इतना बड़ा परिभाषा आपको समझना नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा है ना, तो इसे आप मत कीजिए, छोड़ दीजिए, तो जाने दो भैया, आप बहुत लंबे हो, बहुत रुपये ले रहे हो, आप इसको मत लिखिए, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो लिखिए, क्योंकि मेरा काम है सरल बताना, आप लोगों को सरल तरीके से समझाना, वो मेरा काम है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि तो आप क्या कहेंगे। चलिए, हाँ, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, परिभाषा बताता हूँ सरल तरीके से। उदाहरण तो आपको पता चल गया कि रबड़ की डोरी क्या है, उदाहरण है, उसको आप मत कीजिए, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। परिभाषा कैसे निकालेंगे, देखो, परिभाषा हम जो उदाहरण लिए हैं उसी से निकालेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे हम। जो उदाहरण हमने लिखा है रबड़ की डोरी वाला, उसी से हम परिभाषा निकालेंगे। तो परिभाषा क्या हुआ कि रबड़ की डोरी क्या है, वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर रबड़ की डोरी के लिए प्रत्यास्था लगा है, वहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हम परिभाषा निकालते हैं तो ऐसी परिभाषा निकालते हैं कि वो सभी के लिए मान्य हो। तो वहाँ पर जो रबड़ की डोरी क्या है, वस्तु है, तो हम कह सकते हैं कि वे वस्तु जिन पर विरूपक बल लगाने से उसके रूप आकार में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, यहाँ पर बल लगाया, विरूपक बल लगाया, तो रूप आकार में परिवर्तन हो गया, कि वे वस्तुएं जिन पर वाह बल या विरूपक बल लगाने से उनके रूप आकार में परिवर्तन हो जाता है। परंतु जब हम विरूपक बल को हटा लेते हैं, ठीक है, जब हम विरूपक बल को हटा लेते हैं तो वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार के वस्तु क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्थ कहलाते हैं, समझिए। तो जो रबड़ की डोरी वाली वस्तु है वो क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थ कहलाएगा। मैं यहाँ पर समझिए, समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा। ये क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थ। समझ में आ रहा है, प्रत्यास्थ कहलाएगा। लेकिन इसी के गुण को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्था कहेंगे, ठीक है। जो वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से उसके आकार रूप में परिवर्तन हो जाता है, परंतु विरूपक बल हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो इस प्रकार के वस्तु को क्या कहते हैं, हम प्रत्यास्थ कहते हैं। तथा इनके इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। तथा इनके इस गुण को, यानी कि रबड़ की डोरी के इस गुण को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्था कहेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए, परिभाषा इतनी आसानी तरीके से निकल गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रटने का प्रयास मत कीजिए, परिभाषा को कभी रटिए मत, क्योंकि जो फिजिक्स है वो परिभाषा रटने वाली है ही नहीं। फिजिक्स जो विषय है वह रटने वाला विषय ही नहीं है, वह टोटली कॉन्सेप्ट पर बेस है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया, यानी कि मैंने रबड़ की डोरी का कॉन्सेप्ट लिया, उसी के आधार पर मैंने इसकी परिभाषा निकाल दी, ठीक है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो उसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। बाद में देखिए, किताब क्यों बनी होती है, देखिए पहले आप यहाँ पर समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अगर आपको शब्द बैठाने में, यानी कि परिभाषा
को सिस्टमेटिक रूप से बैठाने के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो आप बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन किस लिए? केवल शब्दों को बैठाने के लिए, ना कि रटने के लिए। ओके, समझ में आ गया। तो वहाँ पर परिभाषा खुद बनाइए, ऐसा बनाइए कि वो पूरा संपूर्ण हो, पूरा अपने ऊपर कम्प्लीटली राइट हो, ओके, एब्सोल्यूट हो। ओके, चलिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? कि वे वस्तुएं जिन पर बार बार लगाने से उनके रूप आकार में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल को हटा लेने पर, यानी कि विरूपक बल को हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के वस्तु प्रत्यास्थ कहलाते हैं तथा उसके इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। विरूपक बल किसे कहते हैं? प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ। हमारी हेडिंग क्या है? पूर्ण प्रत्यास्थ। पूर्ण प्रत्यास्थ, टोटली इलास्टिसिटी आप लिख लीजिएगा, टोटली इलास्टिसिटी। यहाँ पर देखिए, पूर्ण प्रत्यास्थ से आपको क्लियर हो रहा है। पूर्ण प्रत्यास्थ यानी कि प्रत्यास्थ क्या होता था? विरूपक बल लगाओ तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है, विरूपक बल हटा लो तो वो अपनी पूरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ पर आप ले लीजिए क्या ले लीजिए, ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, रबड़ ही, ठीक है, रबड़। तो आप अगर उसको खींचते हैं, विरूपक बल लगाते हैं तो उसको उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। जब विरूपक बल हटा लेते हैं तो वह कुछ हद तक अपने, यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, पूरा अपने जो पूरा अवस्था है उसको प्राप्त नहीं कर पाता, यानी कि पहले इतना बड़ा था, ठीक है, अब उसकी जो लंबाई है थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर हमने बल लगाया तो उसका जायज़ बात है कि उसकी थोड़ी लंबाई बढ़ेगी। ओके, तो पूर्ण प्रत्यास्थ क्या होता है कि वह वस्तु जिस पर वाह बल लगाया जाए तो उसके रूप तथा आकार दोनों बदल जाएं। प्रत्यास्थ का ही पूरा परिभाषा रहेगा, बस वहाँ पर एक अंतर क्या हो जाएगा? पूर्ण है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि वह अपने पूर्व स्थिति को पूर्णतः प्राप्त कर ले। यहाँ पर पूर्व स्थिति को पूर्णतः प्राप्त कर ले, यानी कि जैसा था वो बिल्कुल वैसा ही अपना पूरा पूर्ण रूप धारण कर ले। समझ में आ गया कि वह वस्तु जिन पर वाह बल लगाया जाए तो उसके रूप और आकार दोनों में बदल जाएं, और यदि इस पर बल को लगाकर छोड़ दिया जाए तो वह अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त हो जाता है। बस यहाँ पर लिख लीजिए, पूर्णतः प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ कहते हैं। समझ में आ गया? उदाहरण में आप लिखेंगे क्वार्टज, आप इसमें लिख लीजिए क्वार्टज। और दूसरा उदाहरण लिख लीजिएगा, हाथी के दांत की बनी गोलियां। हाथी के दांत की बनी गोलियां, दांत की बनी गोलियां। समझ में आ गया? तो दो उदाहरण लिखेंगे हम, पहला क्वार्ट्ज हो जाएगा, दूसरे हाथी के दांतों की बनी गोलियां। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पूर्ण संघट्ट। क्या आता है? पूर्ण संघट्ट। इसे आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, पूर्ण संघट्ट, ठीक है, पूर्ण संघट्ट। ओके, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक, पूर्ण संघट्ट कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए, प्रत्यास्था और पूर्ण प्रत्यास्था दोनों की परिभाषा एक है। क्या होता है? बस उसमें पूर्ण प्रत्यास्था में पूर्णतः को प्राप्त कर लेती है, अपने पूर्व अवस्था को पूर्णतः में प्राप्त कर लेती है, वो क्या होता है? पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। समझ में आ गया? अब पूर्ण संघट्ट है, इसमें भी वैसे होगा, जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उसके लंबाई में सदा के लिए परिवर्तन हो जाता है, यानी कि हमेशा के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने इस पर विरूपक बल लगाया तो इसकी लंबाई इतनी बढ़ गई यहाँ पर, इतनी बढ़ गई यहाँ पर। ओके, तो ये सदा के लिए हो जाता है। अगर हम इस पर विरूपक बल छोड़ भी दें तो ये भी अपने पूर्व अवस्था में कभी नहीं आएगी। समझ में आ गया? पूर्ण संघट्ट का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए अपने
विकृत हो जाना, यानी कि हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाना। यानी कि अगर हम इस पर विरूपक बल लगाते हैं तो इसके लंबाई में वृद्धि सदा के लिए हो जाती है, और जब हम विरूपक बल को हटा लेते हैं तो ये अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संघटित करेंगे। जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं उदाहरण की, ठीक है। तो उदाहरण क्या होगा हमारा पहला, गीली मिट्टी का लीजिए, गीली मिट्टी। देखिए आप गीली मिट्टी को कभी खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब हम उसको खींचना बंद कर देते हैं तो अब वह अपने पूरे अवस्था में प्राप्त नहीं होता है, तो वो क्या हुआ, पूर्ण संघटित का उदाहरण हो गया। और ले लीजिए आप मोमबत्ती, मोमबत्ती मोमबत्ती को भी आप खींचते हैं, ठीक है, तो उसके परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बाद में जब आप उस विरूपक बल को हटाते हैं तो उसके में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया? चलिए, हो गया। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा उसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ठीक है, तभी थोड़ा सा देर हो गया। तो विरूपक बल मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, पहला विरूपक बल, दूसरा क्या हुआ, प्रत्यास्थता हो गया, तीसरा क्या पर हमने पढ़ा, पूर्ण प्रत्यास्थता पढ़ा हमने, ओके। और चौथा क्या पढ़ा हमने, पूर्ण संघट्ट पढ़ा, पूर्ण संघट्ट, ओके। इन चार चीज़ों के हम बारे में हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई हैं। अगर आप जब भी अगली क्लास को ज्वाइन करें तो सबसे पहले आप ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, और यहाँ पर एक सूचना और मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप इन दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ओके। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके भाई बहन कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये चैनल बहुत ही परफेक्ट है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री क्लासेस मिलेगी, यहाँ पर कोई पे नहीं होगा फीस, ठीक है। तो आप इसको फ्री में क्लास देख सकते हैं, और आपका जो क्लास रोज़ आता है इस पर 11 बजे, ठीक है, 11 AM पर आता है क्लास, ठीक है। यहाँ पर हर वीडियो 11 AM पर आएगा, उसको आप देखिएगा, और उम्मीद और यहाँ पर यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो फिजिक्स क्लास आती है वो 8 AM पे आती है, और जो मैथ की क्लास आती है वह 10 AM पर आती है। समझ में आ गया? जो फिजिक्स की क्लास आती है वह 8 AM, और जो मैथ की क्लास आती है वह 10 AM पर आती है, यानी कि 10 बजे आती है सुबह, ओके। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर को। चलिए, तो आज के लिए अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।